गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायसया वंदे गुरुभक्ति संयमेनया करन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अर्थकं वं जन्ममरणं न पावयति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः सत्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिताः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पाण्डुरो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भक्ति आयु भक्ति काउशुभो कौपस्याविचिं सम्मनानो सम्मदेशो संसर्गयुक्तानं पंचमीयाचारणं आयुर्याणं आयारादिसुदनानो उपदेश्याणं उवध्यायाणं प्रियगुणपायाणं सप्तसाहुणं शरच्चकालं विचेमि पूजेमि वन्दामि नमोऽस्मि दुःखको कमखो बोहिलाओ सुविगमनं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्तिहो मह्यम् जे जाया झाड़ा दिए कम्म कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय ते परमपनवेवी निम्मल झाड़ तरेठया कम्म कलंक डहेवी अप्पालब्धौ जेन परु ते परमपनवेमि ते परमपनवेमि। दोहा सूत्र नंबर 101। हिंसादि परिहार करी जो अप्पाहुठवे चारित्र मुनि जो पंचम गए हिंसादि परिहारं कृत्वा यह आत्मानं खलु स्थापयति तद्द्वितीयं चारित्रं जानीहि। ये बैठता हूँ चल रहा है। क्या कह रहे? जो हिंसादि का परिहार करके हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करके जो आत्मा को स्थिर करता है उसे दूसरा चारित्र जिसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। चारित्र के 5 भेद होते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो कल ने परसों ने बताया था जो राग देश इन दोनों को छोड़ करके समभाव में स्थित होता है उसके पहला सामायिक चारित्र होता है। यहाँ पर परिहार विशुद्धि नहीं छेदोपस्थापना चारित्र की बात बताई जा रही है। जो हिंसादि 5 पापों का त्याग करके अपनी आत्मा को स्थिर करता है या अपने आप को आत्मा में स्थिर करता है उसे दूसरा छेदोपस्थापना नाम का चारित्र होता है। और यह पंचम गति नयति वह पंचम गति को ले जाता है। सबसे पहले यह समझ लेना ये जितने भी चारित्र हैं 5 प्रकार के चारित्र ये मुनि महाराज को ही होते हैं। जो 5 पापों का आजीवन त्याग करते हैं 28 मुलकों को धारण करते हैं रत्नत्रय धारण करते हैं जीवन पर्यंत रत्नत्रय की आराधना करते हैं ऐसे मुनिराज को ही यह 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। मतलब एक ही महाराज को 5 प्रकार के नहीं,
अलग अलग मुनि राजाओं को ये चारित्र होते हैं। तो यह चारित्र छेदोपस्थापना नाम का चारित्र है। इसके दो शब्द है, छेद और उपस्थापना। छेद माने जो कुछ भी दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं, प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से उनकी शुद्धि की जाती है। तो पुनः अपनी आत्मा को उसी चारित्र में स्थापित करना, हिंसादी पापों का आजीवन त्याग किया जाता है। आप लोग नियम लेने आ जाते हैं, महाराज रात्रि भोजन का त्याग कब तक के लिए? 1 वर्ष के लिए। 6 महीने के लिए, 5 वर्ष के लिए, और उसमें भी छूट मांगते हैं। कहा कि हाँ, दवा पानी की भी छूट मांगते हैं और बाहर जाओ की भी छूट मांगते हैं। तो लेकिन रात्रि भोजन का त्याग का मतलब क्या है? चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग। चारों प्रकार के आहार कौन से होते हैं? सबसे पहले खाद्य, फिर पेय, फिर लेय, फिर स्वाद्य। ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य यानी जो खाने योग्य है, दाल रोटी चावल और पूरी लड्डू जो कुछ भी खाते हैं, भजी वगैरह, जो खाने योग्य पदार्थ है वह खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अन्न भी होता हो, बिना अन्न के भी रह सकते हैं। खाद्य बने जो खाए जाते हैं। हाँ, अब राजगिरा के लड्डू है, खाद्य में आएंगे कि नहीं? मतलब चाहे अन्न के बने हो, चाहे ड्राई फ्रूट से बने हो, किसी से बने हो, जो खाने योग्य हो खाद्य कहलाते हैं। दूसरा पेय, जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं वह पेय कहलाते हैं। पानी है, दूध है, छाछ है और शरबत है, शिकंजी है, रस जिसे भी है, ये सब पेय पदार्थ कहलाते हैं, पीने योग्य। और तीसरा प्रकार का आहार लेय, जो न खाया जाए न पिया जाए। फिर चाटने वाले, हाँ देखो पता है, चाटने योग्य पदार्थ होते, उधर को देखते जाना, चाटने योग्य पदार्थ होते हैं, बासुंदी वगैरह, वह सभी लेय में आते हैं। बराबर, लेय में आता है। और इसके बाद में भोजन करने जो भी आप सौंफ, इलायची, पान वगैरह खाते हैं, यह स्वाद में आते हैं। तो चारों प्रकार का रात्रि में त्याग, सुने, चारों प्रकार की वस्तुओं का रात्रि में त्याग करना, इसका नाम रात्रि भोजन त्याग है। इतना ही नहीं, रात्रि का मतलब क्या है? आप लोग क्या करते हैं? हाँ, अभी तो हाथ की रेखा, हाथ नहीं, हाथ की रेखा दिख रही, हाथ की रेखा दिख रही, खाते रहो। लेकिन सही पूछा जाए तो सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पहले, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट पहले तक खाना, उसके बाद उसका चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना। मान लीजिए सूर्य अस्त हो रहा है 7 बजे, तो 6:12 तक आपका पूरा भोजन पानी समाप्त हो जाना चाहिए। वैसे ही रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। और उसी प्रकार से प्रातः काल जब सूर्य उदय हो जाता है, उसके 48 मिनट तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद से भोजन प्रारंभ करना, खाना पीना चालू करना। वैसे ही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। और उसमें भी
देखिए, रात्रि में बना हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। ध्यान से सुनिए, रात्रि में बना हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में नहीं करना। दिन में बना हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना, किंतु दिन में बना हुआ भोजन दिन में ही करना, यह सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। सुन रहे क्यों? रोटला वाले है? दिन में बना हुआ भोजन दिन में ही करना सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। रात में बनाते हैं और सुबह दिन में खाना, ये भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाता, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग क्यों किया जाता है? जीवों की रक्षा के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए। रात्रि में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वह जीव कई बार हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। रात्रि में भोजन बनाते समय उसमें भी उनका मिश्रण हो जाता है। जब तड़का लगाते, तड़के में भी, तड़का बोलते क्या बोलते, बघार, ठोक, उसमें भी कई बार वो जीव चले जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए दिन में ही बनाना और दिन में ही खाना, यही सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। कई लोग होटल में जाते हैं, होटल में कब बनाया, क्या बनाया, आप दिन में खा रहे हैं ठीक है, लेकिन बनाया कब है आपको पता नहीं। क्यों? कब बनाया पता नहीं, और वो फेंकते थोड़ी है। चावल बच गए तो बघार लगा करके कई महिलाएं भी करती हैं, और सांगली कोल्हापुर की तरफ बहुत होता है। कहाँ के हो? सांगली कोल्हापुर की तरफ बहुत होता है। शाम को भात बनाया, बच गया, रखते हैं, सुबह फोड़नी डाल करके बगरनी भात, अवक्ष हो जाता है। दिन का शाम तक चल सकता है, लेकिन शाम का बना हुआ सुबह नहीं चलता। इस सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे, हम क्या कह रहे थे, तो इन चीजों का आप छूट लेते हैं, एक सीमा तक त्याग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुनि बनते हैं जीवन पर्यंत के लिए पांचों पापों का त्याग करते हैं। जीवन भर तक एक बार ही भोजन करेंगे। आप लोग भी करते हैं, हमारा करते हैं, पर्यूषण पर्व आता है तो 10 दिन हम एक आसन करते हैं, लेकिन 11वें दिन खा लेते हैं। क्या कह रहे मनोज भाई? पुराने रोड पे वापस चले जाते हैं, वही रूटीन चालू हो जाता है। लेकिन देखिए, आजीवन एक ही आहार ग्रहण करेंगे। ये मुनि महाराज का जिस दिन दीक्षा लेते हैं और जब तक समाधि नहीं होती तब तक का उनका यही नियम रहता है। चाहे अंतराय हो, चाहे विहार हो, चाहे उपवास हो, चाहे गर्मी हो, चाहे महाराज बीमार हो, कुछ भी हो, इस नियम का आजीवन पालन करते हैं। जितने भी मूल गुण हैं आजीवन के लिए होते हैं। पैदल ही चलेंगे, खड़े होकर के ही आहार ग्रहण करेंगे, केशरोच करेंगे, पैदल विहार करेंगे, ये जितने भी नियम हैं ये सभी आजीवन के लिए होते हैं। तो जो मुनि महाराज आजीवन के लिए पांचों पापों का त्याग करके रत्नत्रय धारण करते हैं और व्रतों में दोष लगता है, उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करके पुनः अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, इसे छेदोपस्थापना नाम का चारित्र कहते हैं।
समझ में आ रहा है? आगे कहते हैं, मिच्छादि जो परिहरण सम्मदंसन शुद्धि, सो परिहार विशुद्धि मुनि लौ पावै शिव सिद्धि। मिथ्यात्व आदि यत परिहरणम सम्यक दर्शन शुद्धि, ताम परिहार विशुद्धिम जानी लघु प्राप्नोसि शिव सिद्धि। मिथ्यात्व आदि के परिहार से जो सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, उसे परिहार विशुद्धि समझो, जिससे जीव शीघ्र ही मोक्ष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह तीसरा चारित्र है, इसका नाम है परिहार विशुद्धि। इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। जो 30 वर्ष तक कम से कम घर में रहा हो और आराम से ऐश आराम के साथ रहा हो, सुख पूर्वक रहा हो, बाद में वह मुनि बना हो और मुनि बनकर के वर्ष प्रतत्व तक केवली सुख केवली के पाद मूल में जिन्होंने अध्ययन किया हो। वर्ष प्रतत्व का मतलब क्या है? एक प्रतत्व शब्द आता है, ये संख्या का सूचक है। 3 और 9 के बीच की जो संख्या है वह पृथक्व कहलाती है। 3 के ऊपर और 9 के नीचे। तो वर्ष पृथक्व माने 4 वर्ष से लेकर के 8-9 वर्ष तक जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया हो, केवली शुद्ध केवली भगवान के पाद मूल में रह करके जिन्होंने अध्ययन किया हो, उनको यह परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र प्राप्त होता है और उनके मन में एक विशेष जीवों की रक्षा के भाव उत्पन्न होते हैं। जले जंतु, थले जंतु, नभे जंतु, चारों तरफ जीव ही जीव है। धरती पर जीव है, आकाश में जीव है, पानी में जीव है। मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न होता है। इन जीवों की रक्षा कैसे करूं? तो विशेष जब इस प्रकार की उनकी भावना होती है, प्रत्येक जीव की रक्षा की भावना होती है। महाराज आप लोगों की नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती? मुनि महाराज के माध्यम से यदि कोई तृण को भी पीड़ा पहुंचती है, तृण तृण समझते हैं, घास गवत, तो भी उनका मन पीड़ित हो जाता है। किसी भी प्राणी को अपने मन वचन काया से वह पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, फिर भी इसीलिए सारे के सारे व्रतों का पालन करते हैं। जो 5 समितियां हैं, ईर्य समिति है, जब चलते हैं तो सूर्य प्रकाश में ही चलते हैं। प्रकाश कितने प्रकार का होता है? सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, लाइट का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाश जिसमें सारे के सारे जीव जंतु स्पष्ट दिखाई देते हैं, ऐसे सूर्य प्रकाश में 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि प्रकाश स्पष्ट नहीं होगा तो वह छोटे छोटे जीव जंतु हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनते। उनको देख करके ही चलते हैं, कहीं मेरे पैर के नीचे आकर के किसी जीव का घात न हो जाए, ये भाव निरंतर उनके मन में बना रहता है। और जब बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, कहीं मेरी वाणी के माध्यम से किसी को ठेस न पहुंचे। किसी वस्तु को उठाते हैं, रखते हैं,
तो देख करके और पीछे से परिमार्जन करके जो जीव दिखने रहे वो कोई जीव हो तो वह जीव अलग हो जाए, उसके बाद ही शास्त्र कमंडलू आदि उठाते और रखते हैं। और आहार भी ग्रहण करते हैं तो भी सूर्य प्रकाश में ही 32 अंतराय को टाल करके 46 दोषों से रहित वह आहार ग्रहण करते हैं। और इसके बाद में जब कभी मल मूत्र का विसर्जन करना होता है तो विसर्ग समिति का पालन करते हैं। आपके जैसे बाथरूम में नहीं जाते, क्या बोलते हैं, फ्लैश, क्या बोलते हैं, फ्लैश, उसमें नहीं जाते क्योंकि उसमें अनछना पानी रहता है, उसमें भी पानी में भी जीव रहते हैं और उसमें भी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो जो स्थान उचित रहता है, जीव जंतु से रहित होता है, छिद्र से रहित होता है, छिद्र छेद, क्योंकि छेद के अंदर भी जीव रह सकते हैं, वह सब देख करके जैसा आगम में लिखा है उसके अनुसार देख करके शोध करके कहीं थूकते समय और इस प्रकार से मलमूत्र विसर्जन करते समय ये सारी की सारी सावधानी रखते हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी जीव का घात नहीं हो। समझ में आ रहा है? इतनी सावधानी आप तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सावधानी आप भी रख सकते हैं। रख सकते कि नहीं? क्या रख सकते हैं? हाँ, देख के चलना और गाड़ी को देख के चलाना है। हाँ, गाड़ी चलते समय तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्य प्रकाश में ही आना जाना हो, आवागमन हो। दर्द की हिंसा से हम बच सकते हैं। अब गर्मी है, फैन चालू कर दिया, ठीक है, जब जा रहे हैं तो कम से कम बंद करके जाओ, क्योंकि इस वायु का एक जीवों की हिंसा तो होती है, साथ साथ कोई पक्षी वगैरह भी आकर के उससे टकरा सकता है और उसके प्राण जा सकते हैं। गाड़ी जितना आवश्यक है उतना ही चलाना। बर्थ में चलो घूमने के लिए, क्या किला, किला रायगढ़, कोर्ट, फोर्ट, इंग्लिश नहीं आती, रायगढ़ फोर्ट, लोहगढ़, लोनावला, हाँ, महाबलेश्वर, चलो घूमने के लिए जाते हैं। हरियाली पर चलते, घास के ऊपर चलते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं आता इस घास के अंदर भी जीव है। सुने, कभी विचार आता है इस घास के अंदर भी जीव है। एक बार की बात है, आचार्य श्री अमरकंटक में थे, वहां पर बहुत हरियाली रहती है, जंगल जा रहे थे, उनके साथ में श्रावक लोग भी थे और हम लोग मुनि महाराज भी थे। कब की बात है? सन 2000 की बात है, 26 साल हो गए। और आचार्य अचानक जंगल से जाते समय अथवा लौटते समय थोड़ी देर के लिए रुक गए रोड पर ही, और जब आचार्य रुके तो हम लोग भी रुके, तो आचार्य ने सामने एक टेकरी जैसी थी, पूरी हरियाली से भरी थी। आचार्य ने पूछा, देखो सामने तो क्या दिखाई दे रहा है? तो श्रावक बोले, तो आचार्य टेकरी दिखाई दे रही है।
आचार्य ने पूछा, देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। जब दोबारा प्रश्न पूछा, इसका मतलब यह है कि पहले उत्तर से आचार्य संतुष्ट नहीं है, इसलिए दोबारा पूछा। तो किसी महाराज जी ने कह दिया, आचार्य हरियाली दिखाई दे रही है। तो तीसरी बार पुनः आचार्य ने वही प्रश्न पूछा, देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों आंसर ही आचार्य को, जो आचार्य पूछना चाह रहे हैं वह आंसर आचार्य को नहीं मिला। तो किसी किन्हीं महाराज ने कह दिया, आचार्य बहुत क्या बोलते हैं इसको, रमणीय दृश्य है। क्या बोलते हैं, रमणीय होते हैं, रमणीय, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आचार्य तीसरी बार भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। चौथी बार पुनः आचार्य ने प्रश्न किया, बताओ सामने क्या दिखाई दे रहा है। फिर किन्हीं महाराज ने कहा, महाराज सामने सुंदर टेकरी है, उसके ऊपर घास है और आजू बाजू में पेड़ है। चौथी बार भी जब गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुए, पांचवी बार पुनः प्रश्न पूछा। तो महाराज ने कहा, गुरुदेव हमसे उत्तर नहीं बन रहा है, आप ही उत्तर बताइए। तो आचार्य ने क्या कहा पता है? आचार्य बोले, देखो कोई उसमें टेकरी को देख रहा है, कोई हरियाली को देख रहा है, कोई सुंदरता को देख रहा है, लेकिन उसमें अनंतानंत जीव राशि है। क्या कहा? अनंतानंत जीव राशि भरी हुई है, यह किसी को नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि बृहस्पति का एक जीव होती है ना, और उसमें निरोध जीव भी रहते हैं। इसमें अनंतानंत जीवों की राशि भरी हुई है, जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। उसी राशि में से हम लोग निकल करके आए हैं। कितना सुंदर गुरुदेव ने दृष्टांत दिया। उसी जीव राशि में से निकल करके हम लोग आए हैं। लोग उसको हरियाली के रूप में देखते हैं, टेकरी के रूप में देखते हैं, सुंदरता के रूप में देखते हैं, और अपने मन में प्रसन्न होकर के मनोरंजन करके चले जाते हैं। लेकिन हम भी उसी जीव राशि में से निकल करके आए हैं। यह हमारा अतीत है। इस बात को कभी भूलना नहीं। आज हम मनुष्य बन गए तो बस पीछे की जितनी भी घटना है, जो हमारा इतिहास है पिछले जन्मों का, हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय की ही अनुभूति होती है। जो बीत गया, ऐसे अतीत काल की अनुभूति हमें नहीं होती, और जो भविष्य के गोद में है उसका भी अनुभव हमें नहीं होता। हमें अनुभव सिर्फ वर्तमान का होता है। और वर्तमान में भी, वर्तमान मतलब क्या है? चल रहा है। चल रहा है मतलब
पैर से चल रहा है कि पहिए से? नहीं, समय तो है, लेकिन वर्तमान का मतलब क्या? सानिध्य। वर्तमान का मतलब क्या है? इसी क्षण जो भी चल रहा है ये वर्तमान है। आपने अभिषेक किया, ये अतीत हो चुका है। अब घर पर जाएंगे, भोजन करेंगे, वो भविष्य है। तो वर्तमान चल रहा है, प्रति क्षण जो भविष्य है वर्तमान बन करके अतीत बन जाता है। जो भविष्य है, ध्यान से सुनिए, जो भविष्य है वह वर्तमान बन करके अतीत बन जाता है। कैसे, समझ में आ रहा कि नहीं है? हाँ। और इसका उपयोग कैसे करते हैं? बात सबको समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? नहीं, भविष्य वर्तमान बन के अतीत हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे प्लानिंग की वो हो गया भविष्य है, प्लानिंग की जो भविष्य भविष्य हो गया, और जब वो क्रियान्वित कर दिया वो वर्तमान वर्तमान हो गया। और दूसरे दिन देंगे वो भूत हो दूसरे दिन नहीं, जाएगा। जैसे वो गुजरात भूत हो गया, बिल्कुल। तो ऋषभ, आप यहाँ पर आए, अब कल आपने सोचा कि कल छुट्टी है, सुबह महाराज जी के पास जाना है, तो कल तक यह भविष्य था और आज आप आ गए, ये वर्तमान बन गया, ये वर्तमान बन गया। और अब थोड़ी देर बाद वह भूत बन जाएगा, अतीत हो जाएगा, अतीत में चला जाएगा। कौशिक, समझ आ रहा कि नहीं? अतीत में चला जाएगा। भविष्य क्या वस्तु है? कई लोग जाते हैं, महाराज हमारा भविष्य बताओ। भविष्य क्या है? जो आपने अतीत काल में जैसे कर्म बांधे हैं वही आपका भविष्य बनता है। ज्योतिषी आपको भविष्य बता सकता है, लेकिन गुरु आपका भविष्य बनाते हैं। लक्ष्यता की नहीं, ज्योतिषी के पास जाओ, भविष्य में क्या होने वाला है तो आपको बता देगा, लेकिन गुरु भविष्य बताते नहीं, भविष्य बनाते हैं। तो वर्तमान जो है, भूतकाल बीत गया, भविष्य काल अभी आया नहीं, हमारे हाथ में वर्तमान काल है। उस वर्तमान काल को अच्छे से जीना चाहिए, भविष्य की चिंता क्या करना, और जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना। एक बार जब पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें एक प्रसंग आया, कौरव द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप पांडवों को ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, पांडवों के प्रति पक्षपात क्यों करते हैं। तो द्रोणाचार्य गुरु ने उत्तर दिया, जो पांडव है, जो बीत गया, अतीत हो गया, उसके बारे में सोचते नहीं, और जो भविष्य है उसकी चिंता नहीं करते, वो वर्तमान में जीते हैं, इसलिए पांडव मुझे प्रिय है, अच्छे लगते हैं। जो हमारे हाथ में है उसका उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है,
और अतीत भी हमारे हाथ में नहीं है। जो वर्तमान काल है, इसका हम जितनी अच्छी तरह से उपयोग करेंगे उतना ही हमको आनंद आएगा। जब पूना में दूसरी बार आए हैं, 10 साल पहले भी मुनिसुखनाथ भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर हम 5 महाराज आए थे, है ना। और उस समय भी हम देखते थे यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एमपी के भी है, महाराष्ट्र कर्नाटक के भी है, राजस्थान की भी है, गुजरात की भी है, शुक्रवार को जॉब करके आते थे। तो शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी रहती थी और शनिवार रविवार रुक करके सोमवार के दिन यहीं से ड्यूटी के लिए जाते थे। हैं? हाँ, सुसगांव के भी थे, कहाँ के बहुत जगह के बच्चे आते थे। हाँ, लेकिन जैसे ही वो हुआ शुक्रवार प्रतीक्षा करते थे, शुक्रवार आए, कब शुक्रवार आए, और शुक्रवार को ड्यूटी करके सीधे डायरेक्ट इधर आते थे, पूरा बैग लेकर के 2 दिन रहते थे, भैया ड्यूटी करते थे, आहार देते थे और सोमवार के दिन सुबह तक ड्यूटी के लिए जाते थे। बहुत सारे बच्चे आते थे। हम किधर रहे, जब चिंचवड़ में रहे तो चिंचवड़, सुस में रहे तो सुस, खराड़ी, विमान नगर, कहाँ रहते थे, हर जगह आते थे। तो ये कितना अच्छा है, कितने अच्छे विचार हैं, ये संस्कार है। अच्छे संस्कार आपको अच्छी जगह लेकर के आते हैं और बुरे संस्कार बुरी जगह लेकर के आ जाते हैं। दूसरे बच्चे कहां जाते होंगे वहां, समझ में आया कि नहीं? अच्छे संस्कार आपको अच्छी जगह लेकर के आते हैं और बुरे संस्कार बुरी जगह लेकर के जाते हैं। जितना भी समय मिलता है कि बहुत पुण्य के योग से हमें गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, तो एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमेशा मंदिर में विराजमान रहेंगे, लेकिन गुरु हमेशा एक स्थान पर नहीं रह सकते, ऐसी प्रभु की आज्ञा है, आदेश है। भगवान की प्रतिमा एक ही जगह रहेगी, लेकिन भगवान ने कहा है साधुओं के लिए एक ही स्थान पर नहीं रहना। बहता पानी रमता जोगी, जैसे नदी बहती रहती है और बहते बहते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव चलती रहती है और लोगों की प्यास बुझाती है, प्यास बुझाती हुई आगे बढ़ती जाती है, लेकिन कहीं पर भी रुकती नहीं है। उसी प्रकार से चातुर्मास को छोड़ करके और विशेष परिस्थिति को छोड़ करके स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता देख करके साधु लोग भी एक स्थान पर हमेशा के लिए रुकते नहीं है। और जब योग बनता है, मैं इतना अच्छा लगता है, ये बच्चे हैं किधर उधर विमान नगर में भी आए थे, कई बच्चे खराड़ी में भी आए, सुस में भी आए, जय जैन सोसाइटी में आए। जब भी समय मिलता है तो उसका इस प्रकार से सदुपयोग करते हैं और करना ही चाहिए। ये बिल्कुल 700 पुण्य कर्म का बंद होता है इसके माध्यम से। अच्छे कार्य करने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए और बुरा काम हो तो उसको टालना चाहिए। टालना समझते हो, बाद में देखेंगे, नंतर रोक दो। तो मिथ्यात्व आदि के परिहार से जो सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और उसकी जो विशुद्धि होती है, मैंने सम्यक दर्शन में और विशुद्धता आती है। 16 कारण भावना में भी पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि भावना।
यानी सम्यक दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन पता है? टाइम कितना हो देखो भैया, 25 हो गया। तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दर्शन क्या है? जो हमारे लिए परमार्थ भूत वीतरागी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु है। इनके ऊपर 3 मूर्ता और 8 मद से रहित होकर के और 8 गुणों से सहित श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन इनके ऊपर दृढ़ विश्वास होना, कितनी भी हमारे ऊपर आपत्ति आए, कितना भी संकट आए, कभी भी वीतरागी प्रभु को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना, इतनी दृढ़ता रखना। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। गाना बोलते आप लोग, क्या बोलते हैं? जीना यहाँ, बोलो है, जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ऐसे समर्पित होकर के पूर्ण समर्पण भाव के साथ, बस जो कुछ भी है आपके चरणों में ही मेरा जीवन समर्पित है। देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी का नाम सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन को और विशुद्धि बढ़ाना और विशुद्धता रखना, ये दर्शन विशुद्धि कहलाती है। और इसके माध्यम से ही यहाँ पर उसी को परिहार विशुद्धि संयम नाम दिया गया है। इसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिनभ्यं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्य ममास्तु देवी, वंदमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां गिरवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नमो पार्वती।